एक बार राजा जनक ने सोते हुए सपने में देखा कि वह भूख से बहुत व्याकुल, बहुत पीड़ित, बहुत परेशान, बहुत तेज की भूख लगी हुई थी और वे बहुत दरिद्र दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भोजन की तलाश की तो किसी स्थान पे भिखारियों की लाइन लगी हुई थी और वहां कोई सज्जन व्यक्ति वहां भोजन करा रहे थे। ये भी भिखारियों की लाइन में बैठ करके इन्होंने भोजन किया। भोजन करने के उपरांत उसके बाद में इन्होंने पानी पिया और जैसे ही कुछ पानी इन्होंने अपनी आंखों पे मारा, झट से आपकी आंख खुल गई और देखते क्या हैं कि आप अपने शयन कक्ष में अपने कमरे में सोए हुए हैं। अभी ब्रह्म मुहूर्त समय है, अभी सुबह के लगभग 4 ही बजे हैं। राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बात सत्य है कि मैं राजा हूं या वो बात सत्य है जो कि मैं सपना देख रहा था। मैं एक भिखारियों की लाइन में खड़ा हूं, बहुत बेचैन, बहुत पीड़ित, बहुत परेशान, लेकिन कर भी क्या पाते। सुबह का 4 बजे का समय था, सो आपने इंतजार किया सुबह होने तक और जैसे ही सुबह हुआ आपने अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो मेरे प्रश्नों का जवाब देगा मैं उसे ढेर सारी अशरफियों से सम्मानित करूंगा, भिन्न प्रकार की उनकी इच्छाएं पूरी करूंगा। सारे विद्वानों को बुलावा दे दिया गया। जो भी विद्वान राजा जनक के प्रश्न का जवाब देगा वो बहुत सारा उपहार उसे राज दरबार से मिलेगा। संत महात्माओं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा दरबार में आए और दरबार में आन करके राजा ने उन्हें अपना उस सपन के बारे में बताया तो सभी विद्वान अपनी राय प्रकट करने लगे और कहने लगे, राजन, ये बात सत्य नहीं है कि तुम गरीब हो, दरिद्र हो और खाने के लिए तरस रहे थे। कह रहे हो कि वो तो एक सपना था। सपना तो सपना होता है, सपने का कोई आधार नहीं होता है। पल भर का सपना था और आप तो राजा हो। राजा जनक ने और विद्वानों से पूछा तो ज्यादातर विद्वानों की यही राय थी, राजन, वास्तव में आप तो राजा हो, आप फकीर नहीं हो। सपने के बेस पे मत जियो। सपना सत्य नहीं है, बल्कि सत्य तो आप राजा हो। ये सत्य है, वो सत्य नहीं। परंतु ना जाने क्यों राजा जनक उनकी बातों से सहमत नहीं हो पा रहे थे, उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। मंत्रणा चल ही रही थी और आप कह रहे थे कि मुझे संतुष्टि नहीं हो रही, ऐसा लगता है अभी मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे नहीं मिला है। देखते देखते काफी समय गुजर गया। अचानक राज दरबार का दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति जिसकी जटाएं लंबी हैं, चेहरे पे तेज है, उसे देखते ही पूरी सभा जोर जोर से हंसने लगी, ठहाके मार के हंसने लगे और काफी देर तक हंसते रहे। ये देख करके राजा जनक को भी हंसी आ गई और राजा जनक भी जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा था, 8 जगहों से आड़ा तिरछा था, वक्र कुबड़े लटके हुए थे, जिसे देख करके राजा जनक सहित वो सभी विद्वान हंस रहे थे। कुछ क्षण के लिए
जो ये ऋषि मुनि महात्मा थे, ये अष्टावक्र ऋषि थे। इन्हें देख करके अष्टावक्र भी इतनी तेजी से हंसने लगे कि उनकी हंसी के सामने इनकी हंसी फीकी सी पड़ गई, मानो कि ये विद्वान उनकी हंसी मजाक नहीं बना रहे हो, बल्कि ऋषि अष्टावक्र जी उन पर हंस रहे हो। आखिर राजा जनक के मन में एक ख्याल आया कि विद्वान तो हंस रहे हैं, ये बात तो मैं जानता हूं, मुझे हंसी आ रही है, इस बात का कारण भी मुझे पता है कि मैं क्यों हंस रहा हूं, लेकिन ये जो ऋषि मुनि हैं आखिर ये क्यों हंस रहे हैं? इनका तो उपहास उड़ाया जा रहा है, इनकी तो मजाक बनाई जा रही है। तो वो कहते हैं कि हम सब तो हंस रहे हैं, लेकिन आप क्यों हंस रहे हो? तो ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, मैं हंस रहा हूं आपकी अज्ञानता पे, इन विद्वानों की मूर्खता पे, जिन्होंने मेरे शरीर की तरफ ध्यान दिया जो कि मैं हूं ही नहीं। मेरे शरीर के अंगों के नाम नाक, कान, हाथ, होठ, मुंह, आंखें, ये शरीर है और मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए मैं हंस रहा हूं तो आपकी अज्ञानता पे, आपकी मूर्खता पे मैं हंस रहा हूं, क्योंकि मैं तो ये हूं ही नहीं। वो शांत हो गए और कहा कि मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा, ये बात बताओ, सपना सच्चा था या मैं जो राजा हूं मैं सच्चा हूं? ये सुनकर के ऋषि जी ने कहा, राजन ये बात बताओ, प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या प्रश्न का जवाब देने वाला बड़ा होता है? कहते हैं कि प्रश्न पूछने वाला हमेशा विनम्रता के साथ प्रश्न पूछता है चरणों में बैठ करके। आप तो सिंहासन पर बैठे हैं। राजा जनक ने इतना सुनते ही सिंहासन छोड़ दिया और ऋषि जी के चरणों में आन करके बैठ गए और कहा कि महात्मा, ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा। मैं सपने में दरिद्र भिखारी की तरह भूख की तलाश में, भोजन की तलाश में इधर उधर भ्रमण कर रहा था। तो ऋषि जी कहते हैं, ना तो वो सपना आपका सच्चा था और ना आप राजा, आप भी सच्चे नहीं हो। ना तो ये सत्य है ना वो सत्य है। तो राजन कहते हैं, फिर महाराज सत्य क्या है? कह रहे राजा हो ये भी सत्य नहीं है और सपना वो भी सत्य नहीं है। तो कहते फिर क्या सत्य है? कहते एक सपना होता है, आंख खुलती है तो सपना गायब हो जाता, सपने का कोई आधार नहीं हो जाता, इंसान जागृत अवस्था में आ जाता है। और ये राजन, ये भी एक सपना है जो आप राजा बने बैठे हो। जिस दिन बुलावा आएगा, जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, उस दिन ये राजापन का सपना भी छूट जाएगा। ये भी एक झूठ साबित हो जाएगा कि आप राजा थे। तो क्या कह रहे हैं कि फिर सत्य क्या है? कह रहे सत्य है तो ये आत्मा है, जो कि इस आत्मा का आधार परमात्मा है। ये शाश्वत सत्य है। हवा इसे उड़ा नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, शस्त्र इसे काट नहीं सकते। ये तो अनंत शक्ति है, चेतन स्वरूप है। ये आत्मा शाश्वत सत्य है। तो कह रहे आत्मा क्या है? कह रहे आत्मा शरीर का नाम नहीं है, आत्मा तो परमात्मा का रूप है। इसकी जानकारी होते ही वक्त ही सारी अज्ञानता इंसान की मिट जाती है, सारे वहम भुले के दूर हो जाते हैं। आओ संत महात्माओं, जब भ्रम मिट जाते हैं और भ्रम की प्राप्ति हो जाती है, तो राजा जनक कहते हैं ऋषि पर कितना समय लगेगा इसकी जानकारी करने में? कह रहे हैं इसकी जानकारी करने में जैसे कि एक घोड़े की रकाब में पैर रख दिया और दूसरा डालने में जितना समय लगेगा, बस इतने ही समय में इसकी जानकारी हो जाती है। तो जैसे ही जिज्ञासा प्रकट की राजा जनक ने, ऋषि अष्टावक्र ने ब्रह्म ज्ञान की दात दे दी। ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके राजा जनक ने आत्म अनुभूति, सुख की अनुभूति की
और मनुष्य के परम ध्येय को जान लिया। तो ये जो सब होता है सतगुरु की कृपा से होता है। लेकिन हम देखते क्या है, शरीरों को देखते हैं, जबकि शरीर यानी ये आत्मा शरीर नहीं है, परमात्मा शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। इस चीज की रमज जो भी प्राप्त कर लेता है वास्तव में उसका कल्याण हो जाता है। और ये कृपा हमारे सतगुरु करते हैं। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।